कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। और ये जो TLM है और ये वाला ये प्राइमरी के लिए। सबसे पहले तो जैसे हम भोजन श्रृंखला, सबसे अच्छा कौन सा आपको लगता है दोनों में? सर मुझे सारे अच्छे लगते हैं। नहीं, मुझे तो एक अच्छा लगेगा। कोई दो मिनट में जो आप ये दोनों ये इसकी समझ मुझे नहीं है। हाँ। आप इसको समझाइए सर। भोजन श्रृंखला पहली बालक हूँ आपके पास ठीक आया हूँ। सर, सबसे पहले तो भोजन हमारी आधारभूत ज़रूरत है और ये श्रृंखला रूप में चलता रहता है। श्रृंखला मतलब चेन, एक माला कह सकते हैं। जैसे हमें पता है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे मिट्टी से उगते हैं, मिट्टी से और हमारे इन्वायरमेंट से ज़रूरी तत्वों को लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें उत्पादक कहते हैं। ये किसी पे निर्भर नहीं है, ये खुद पे निर्भर है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो इस पे निर्भर होता है। निर्भर का मतलब ये पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उनको खाकर, उनमें से प्राप्त चीज़ों को खाकर अपना भोजन ये प्राप्त कर लेता है। उसके बाद अच्छा ये बताइए कि उत्पादक, बच्चों को उत्पादक और उपभोक्ता में कैसे अंतर बताएंगे बस? सर, उत्पादक मतलब जो बना रहा है, चीज़ों का निर्माण कर रहा है वो उत्पादक। और उपभोक्ता मतलब जो उन चीज़ों का उपयोग कर रहा है। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कि प्रकाश संश्लेषण में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। इसलिए जब बच्चों को उत्पादक का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो वो समझ लेंगे। अब ये जैसे प्राथमिक उपभोक्ता ने एक गाजर खा ली, यानी पौधे पे वो डिपेंड है पूरी तरह से। द्वितीयक उपभोक्ता उसने अपनी भूख को मिटाने के लिए भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता का भोजन कर लिया। तृतीयक उपभोक्ता ने भूख मिटाने के लिए वो प्राथमिक और द्वितीयक में से किसी को भी खा सकता है। और इस तरह से श्रृंखला चलती रहती है। इनमें से जब कोई भी मर जाता है तो अपघटकों द्वारा उनको फिर से मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे एक उत्पादक था, क्या संख्या घटेगी बढ़ेगी? नहीं, घटती बढ़ती रहती है। ये सिर्फ इसका रूपांतरण है, एक छोटा। कितना निवेश किया होगा? सर अब ये तो मैं पूरी बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा निवेश नहीं हुआ सर। ये केक के नीचे का पोर्शन है, ये मेरे बच्चे का खिलौना है। ये मेरे बच्चे के खिलौने के अंदर से कार्डबोर्ड जो निकला वो, ये चार्ट के छोटे छोटे कट के।